ऑलराइट, तो आज हम लोग 3ds मैक्स में सोफा डेवलप करने वाले हैं। ये हमने एक रेफरेंस इमेज लिया हुआ है। इमेज 3ds मैक्स में कैसे पुट करते हैं वो हमने पिछली क्लास में सीख ही लिया था, और उसको देख के समझ सकते हैं कि कैसे इसको इमेज को पुट करना। तो ये रेफरेंस इमेज मैंने फ्रंट व्यू में डाली हुई है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो क्रिएट करने की स्पेस है वो अच्छी खासी हो जाए। ओके, तो सब कुछ तो आज का पार्ट में नहीं होने वाला। आज कुछ चीजें सीखेंगे और बाकी की चीजें आने वाले पार्ट में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो डिजाइन है इसकी, उसको ध्यान से देखते हैं किस तरीके से डिजाइन की गई है, और वैसे ही कुछ डिजाइन करने की कोशिश हम भी करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, कोई टफ वर्क है नहीं। ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा अभी, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस तरीके की डिजाइन को अंजाम दिया जाता है। तो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं। ओके, तो उसको समझते चलें। तो इस टाइप की डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो है ट्राई करूंगा एक प्लेन, और उस प्लेन पे मैं इस टाइप की डिजाइन को बनाना पसंद करूंगा। तो बिना समय गंवाए प्लेन ले लेते हैं। तो ये लिया मैंने एक प्लेन, और मैं बड़ा सा प्लेन लेने के मूड में हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे उसको रोटेट भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने बड़ा सा एक प्लेन ले लिया, और यहाँ पर लेंथ और विड्थ में फिलहाल इसकी एक जैसी कर देता हूँ, कुछ करीब 2500 बाई 2500। थोड़ा सा बड़ा सा ये प्लेन है। ओके, अब अल्टेक्स आपको पता ही है, अल्टेक्स दबाने से पीछे की इमेज को भी आप देख सकते हैं और आगे वाले पार्ट को भी आप देख सकते हैं। F4 इसलिए दबाया था कि आपको दिखे कि नंबर ऑफ एजेस कितनी इसमें अवेलेबल हैं। और मुझे इस टाइप की डिजाइन बनानी है, मतलब मुझे अच्छी खासी एजेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे जो लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट है ये बढ़ाने हैं। तो मैं इसको फिलहाल तो 40 बाई 40 करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये मेरे लिए ठीक है या छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो मुझे अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है। ओके, अब नाउ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ रोटेट। और रोटेट मुझे कितना करना है, सिंपली 45 डिग्री, एग्जैक्टली 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया, तो तब समझ में आया कि हाँ ये लगभग मेरे जो पैटर्न जो मैं चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है। देखो ये पैटर्न ऐसा डायमंड शेप में है, तो मैं भी ऑलमोस्ट डायमंड शेप में इसको लेके आ गया हूँ। अब मुझे करना क्या है, सिंपल काम है, बहुत ही ज्यादा टेंशन है नहीं कुछ भी। ये प्लेन के साइज का मैं एटलीस्ट अपना ऑब्जेक्ट रखूंगा, ताकि बाकी की चीजें मैं यहीं से सुधार लूं। और इसमें कुछ नहीं, बस मैं एक तो ये x की वैल्यू थोड़ी सी जीरो कर लूंगा। z मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को ये ग्रिड पे ही काम करना है, कहीं और काम करना नहीं है। ओके, तो थोड़ी सी स्केलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको करेंगे कन्वर्ट एडिटेबल पॉली। ओके, और पॉली में कन्वर्ट करके इसको एटलीस्ट यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगा। शायद ये पॉलीगन में नहीं था इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा डिलीट। और इसी प्रकार यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा डिलीट। सिमिलरली चारों तरफ मैं ऐसा करने वाला हूँ, और इस तरफ से भी। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस टाइप की डिजाइन को अंजाम दिया जाएगा। अब थोड़ा सा करना यह है कि ये जो पैटर्न है इसके अनुरूप हमारी डिजाइन को हमको थोड़ा सेट कर लेना है। तो जैसे हमारे जो डायमंड्स परफेक्ट टाइप के थे, तो हमने इस परफेक्शन को थोड़ा सा ऐसा इम्परफेक्ट किया और इसके अकॉर्डिंग सेट करा। ठीक है, छोटा बड़ा होगा तो करते जाएंगे सेट धीरे धीरे, क्योंकि लास्ट में तो डिजाइन ही बनानी है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट मतलब मैंने सेट कर लिया है। देखो जितना गैप यहाँ होगा उतना यहाँ साइड में भी होगा, ये हम जानते हैं, है ना। तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना डिजाइन बन सकता है उतना बनाएंगे, बाकी का डिलीट करेंगे अगर लगेगा अनवांटेड है तो। सो
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इमेज हमारी क्या डिमांड कर रही है। तो इमेज हमारी डिमांड कर रही है कि भाई जो, इसको आप बंद करके देख सकते हैं आराम से। तो इसको मैं बंद करके देखता हूँ। इमेज हमारी डिमांड कर रही है कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बफी है, और जो कॉर्नर के पार्ट है वो थोड़े से ऐसे डेप्थ में है, अंदर घुसे हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम भी अंदर घुसाएंगे और डेप्थ वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे। तो करते हैं ऐसे ही, शुरू करते हैं चीजों को, है ना। तो मैं बाहर निकालने की जगह अंदर घुसाना पसंद करूंगा, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वर्टेक्स पकड़ना है। तो ये सारे वर्टेक्स मैंने पकड़ लिए, और सारे वर्टेक्स पकड़ के मैंने क्या करना है, चेम्फर करना है। ठीक है, तो ये चेम्फर मैंने किया। अब चेम्फर करके थोड़ा सा इसका साइज ऑब्वियसली अलग अलग है, तो मेरे को वो बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एटलीस्ट कितना मेरे को शेप चाहिए अपने ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये शेप मेरा बढ़ गया। और इसमें वन ही रखो इसको, क्योंकि फिर दिक्कत आती है नहीं तो, है ना। और ये जो साइज है, ये अंदर की डेप्थ कितनी आपको नुकीली और तुकीली रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर लो। यहाँ आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपके हर हिस्से पे वैसा शेप बन गया जैसा आप डिमांड कर रहे थे। ठीक है। अब अब आपको जो है अंदर की तरफ चीजों को थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है, ताकि आपका काम हो जाए आसानी से, है ना। तो यहाँ पर देखो अलग अलग शेप है। जैसे इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो इंटरनल जेड डेप्थ होती है, पर लेकिन उससे हमको खेलना ही नहीं है, क्योंकि हमारा ना तो बाई पॉलीगन करने का मूड है ना कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसा शेप बन गया। तो पहले पेट शेप पूरा तैयार कर लेंगे, और उसके बाद जाके जो है हम चीजों को डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करना है, अभी जो पॉलीगन्स है बीच बीच के, इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो जाएगा। आप करते जाएंगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। ठीक है। सो इसके लिए मैं जाऊंगा पॉलीगन्स पे, और जैसे पॉलीगन्स है ऐसे आपको कुछ नहीं है, साइमल्टेनियसली ऐसे सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा हाँ आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, लेकिन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेंट से भी मैं कर सकता था, या कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे ऊपर ऊपर के तो मैं यही सिलेक्ट कर लूँ फटाक से, नीचे नीचे के या साइड साइड के तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँ। जिस जो भी तरीके से आप मतलब क्विक काम कर सकते हैं वैसा कर लें। और फिर बीच के लिए तो आपको सिलेक्ट करना ही होगा। ये जो सिलेक्शन है मैं ऐसे क्यों ले रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, वो बस मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ। सभी सिलेक्ट करना है आपको। खैर ये समस्या एक ही बार की है, एक बार जब ये सिलेक्शन हो जाएंगे तो फिर अगर कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे या कुछ भी एक्सवाइजेड इसमें बदलाव करने होंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसकी डायरेक्शन बदल देने वाला हूँ। सबसे पहले इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तुरंत बाद में इसकी डायरेक्शन बदल दूंगा। हालांकि एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे कि लाइक, ओह सॉरी, नहीं होगा वो, इसमें इंटरनल सिलेक्शन की प्रोसेस है नहीं, नहीं होगा।
तो फाइनली ऑलमोस्ट ये हमारा काम हो गया है। ओके डन। तो ये सिलेक्शंस हमने ले लिए हैं जैसे हमको सिलेक्ट करने थे। अब क्या करेंगे कि एक दूसरे व्यू में पहले फुर्सत में सबसे पहला काम इसको थोड़ा सा से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि है ना ये बाहर हो जाएंगे ना तो फायदा ये होगा कि आप इसको थोड़ा सा जब भी अगली बार अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप आसानी से सिर्फ ऐसे नॉर्मली इसका सिलेक्शन लेके काम चला लोगे। ओके नाउ अब वो क्या है देखो इमेज में ना ये बीच बीच में ना ऐसे पट्टी टाइप की भी है, तो फॉर दैट हम लोगों को इसको एक्सट्रूड भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर रहा हूं एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड कितना करना है ये बात का सवाल है। पहला सवाल है इसको बाय पॉलीगन करना, ताकि किसी भी प्रकार से मैं इसको एक्सट्रूड करूं तो ये एटलीस्ट है ना जो मेरी क्षेत्र है उससे भटके नहीं। और कोई भी एक जगह पे आर दबा के मैं इन सबको ऐसे छोटा कर लूंगा। ठीक है, और ये कब हो पाया कैसे हो पाया ये समझना। ये ऐसे हो पाया कि आपने इनको बाय पॉलीगन एक्सट्रूड किया था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी कि आपने इनको बाय पॉलीगन एक्सट्रूड किया था, और एक दफा फिर मैं इनको एक्सट्रूड कर रहा हूं, और फिर मैं इनको एक दफा फिर मैं इनको एक दफा फिर मैं इनको कर रहा हूँ एक्सट्रूड, और ऐसे कर लिया मैंने, और ये कुछ इस टाइप से बन गया है ना। अब फायदा ये है इतना ऊंचाई से बनाने का, क्योंकि जब मैं टर्बो करूंगा ना इसको, क्योंकि करना तो पड़ेगा, तो जब मैं टर्बो करूंगा ना तो टर्बो में ना ये इतनी हालत इसकी खराब नहीं होगी, ये थोड़ा कम खराब दिखेगा। ठीक है, अल्ट टेक्स्ट दबा दो ताकि आपको ये समझ आए। इसको एक्चुअली ग्रे कलर ही करते हैं क्योंकि कलर अपने को एक ही पसंद है। ओके, तो इस तरीके से ये अभी कुछ बनी है डिजाइन, है ना। अब वो आपको ऑब्वियसली उससे थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, लेकिन अभी टर्बो मैंने इस पे किया नहीं है। टर्बो में एक दफा करूंगा तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। देखो स्मूथ हो गया ना, तो स्मूथ हो गया है। और टू टर्बो करूंगा, सॉरी जीरो हो गया, टू टर्बो करूंगा तो ये ज्यादा और मस्त स्मूथ होगा, बिल्कुल वैसे ही ऑलमोस्ट डिजाइन हो गया। और साथ में वो जो चपटापन है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसको पतला करेंगे थोड़ा सा, देखो है ना। तो ये देखो मस्त वही वाला शेप ऑलमोस्ट आ गया है। और पतला कर लो तो ये बिल्कुल परफेक्शन उसके जैसा आना शुरू हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी मोटाई रखो क्योंकि वो मोटे रहते हैं। उसके बाद जैसे जो डेप्थ है, अगर आपको लग रहा है किसी वजह से ये डेप्थ थोड़ी सी भी कम है तो आप ये डेप्थ और बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके लिए करना क्या है आपको, जैसे टॉप व्यू आपने चुना, टॉप व्यू में जाए गए अपन, इसको हटा दो, इससे दिक्कतें होंगी। पॉलीगन्स चुन लीजिए, और सिर्फ पीछे पीछे के जो पॉलीगन्स हैं आपने वो पकड़ने हैं, है ना। सिर्फ पीछे पीछे के पॉलीगन्स। तो इस तरीके से पीछे पीछे के पॉलीगन्स हमने पकड़ लिए हैं। थोड़ी सी डेप्थ इसमें बढ़ा देते हैं हल्की सी, है ना। और उसके बाद डेप्थ बढ़ाने के साथ साथ हम इसको एक्सट्रूड भी करेंगे। जो आगे की तरफ हुआ है वो एक्चुअली हम पीछे कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाय पॉलीगन तो करना नहीं, ग्रुप में करना है, और पीछे की तरफ करेंगे। ओके, तो इसको जैसे कि आप माइनस में लेके जा सकते हो, थोड़ा सा डेप्थ दे के। आपको जैसी भी डेप्थ चाहिए वो डिपेंड करती है कि अपन क्या कर रहे हैं वैसी चीजों पे, है ना। तो इस तरीके से डेप्थ को कम ज्यादा करके आप अपने अकॉर्डिंग, मैं इसको -10 की वैल्यू दे देता हूँ, तो और कर देता हूँ इसको। ओके,
शायद कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, और ओके, तो ये क्या हो गया, -10 पे चली गई। डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई और टर्बो में ये अच्छी दिखेगी डेप्थ। देखो ये अब डेप्थ जो है बहुत सुंदर दिख रही है ना। अब वो उसमें एक्चुअली क्या है, उसके बाद फिर एक बटन टाइप का कुछ लगा होता है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए भी एक तरीका है कि कि आप ना इसको फिर से एक्सपोर्ट करें, लेकिन इस दफा बाहर की तरफ करें, है ना। कुछ 25 करें और वो गुटके को, माफ कीजिएगा, गुट आर दबाएंगे और वो गुटके को जो है थोड़ा छोटा करें, ताकि वो क्या है कि जो शेप बनना चाहिए वैसा बनता नजर आए। उसको कोशिश करें थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में करने की। ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कर लें, है ना। फिर ओवरऑल बड़ा कर लें, फिर थोड़ा सा इसका जो है स्क्वायर शेप मेंटेन करने की कोशिश करें। पर अगर नहीं हो पाता है तो कोई इश्यू नहीं है, जितना संभव उतना तो कर ही लें। और ट्राई करना पड़ेगा ये तो 2-3 बार, ऐसे कोई एक फिक्स वैल्यू वाली बात तो है नहीं। ये हुआ लेकिन ये बन गया, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, इसके अंदर भी गैप आ गया, है ना। तो गैप क्यों आया पहले देख लेते हैं। ओ, इस वजह से आया है गैप कि वो जो ये वाला बटन भी मुझे यूज करना था, मतलब अंदर के वर्टाइसेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रूड ठीक से नहीं हुआ तो अंडू करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। उसको ऐसे फिट करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सट्रूड काम करेगा। तो थोड़ा सा छोटा करें और देखते हैं क्या होता है। ये वाला ठीक है। तो देखो डिजाइन ऑलमोस्ट वैसी आ गई है। अब वो तो फिर जितना डिटेल पे आप जाओगे उतना डिटेल करते जाओ, कोई इलाज ही नहीं है उसका। और पॉलीगन्स आपको लगता है किसी वजह से कि ये ज्यादा है आगे, तो नॉर्मली बिना टेंशन लिए जस्ट आप इसको ऐसे पीछे की तरफ, सॉरी, शायद ये कुछ, ये टॉप व्यू से देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ से हो गया, तो थोड़ा सा कम ज्यादा आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके अकॉर्डिंग बन गई। अब बस करना क्या, बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब तो ऑलमोस्ट ही आप मान लो कि आपकी डिजाइन हो ही गई रेडी। अब क्या करना है, ऑल्ट डब्ल्यू दबा के आप अपने डिजाइन के करीब आ जाएं, ताकि पीछे की इमेज के साथ आप काम कर सके। और तो अब इसके ऊपर लेंगे हम लोग टर्बो, है ना। सॉरी, माफ कीजिए, टर्बो नहीं, इसके ऊपर लेंगे बैंड। तो बैंड हम लोग लेंगे। अब बैंड को जब मैं बैंड करूंगा तो देखो ये ऐसे ही कुछ तो भी हो रहा है ना, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला, आप इसके डायरेक्शंस वगैरह, इसके एंगल वेंगल को बदलें पहले तो, है ना। तो फिर ये बैंड का काम आएगा। जैसे इसका गिज्मो होता है, इस गिज्मो को आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल आप एग्जैक्ट 45 डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हैं। या इसको सीधे से 45 टाइप कर दो तो भी बात बन जाएगी।
तो इस तरीके से करने से अब जब आप इसको एंगल देंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये ऐसा, है ना। तो ये z एक्सिस के साथ आप y के साथ करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, और x के साथ जब करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, जो एग्जैक्टली हमको चाहिए वैसा, है ना। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम तो चाह रहे हैं सिर्फ ऊपर से ये घूमे, नीचे से ये घूमे ही नहीं। तो उसके लिए आप पहले इसको एक एंगल दीजिए, जैसे कि कुछ भी एक आपको रखना पड़ेगा पहले तो एक एंगल, तब जाके, और लिमिट इफेक्ट ऑन कीजिए और इसको ठीक करें। तो ये देखना पड़ेगी मेरे को, करीब 100 में इसमें डालता हूँ, या हाँ 1000 से बात बनना शुरू हुई, तो अपर लिमिट से नीचे से घूमना वो शुरू हुआ, तो मतलब कि मैं अगर इसको, अच्छा वो अपर -1000 करूँ, भाई वहीं भी बात नहीं बनेगी। तो वो नीचे से घूम गया है। गिज्मो अगर मेरा उल्टा हो जाएगा तो काम बन जाएगा इस तरीके से। तो गिज्मो को मैं 180 डिग्री मोड़ दूंगा यहाँ से। तो इस तरीके से देखिए, जो चीज नीचे से ऊपर होनी चाहिए थी वो हो गई है, ठीक है। और यहाँ आप जाके अपना एक स्टेबिलिटी रख सकते हो कि भाई मेरे को तो इतना चाहिए, इसको इतना मोड़ो बस, तो ये मुड़ गया, है ना, बड़ी आसानी से। और साथ में यहाँ पे आप इसको थोड़ा ऐसे करें, खेलना पड़ेगा मतलब कुल मिला के, फिर थोड़ी सी लिमिट इंक्रीज करें, तो वो क्या चौड़ा जो है ना, चौड़ापन जो नहीं मिल रहा है वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद, ये कर लेने के बाद कुछ थोड़ा सा, लाइक ये दोनों इस तरफ से भी मुड़े हुए हैं कॉर्नर कॉर्नर से, आपको 50% पार्ट इसका ठीक करना है, 50% पार्ट ये अपने आप होएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसी वैल्यू लिख दो जो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे एक और बैंड लेंगे, है ना। तो इसके बैंड के गिज्मों पे जाके हम इसको फिर से 45 डिग्री मोड़ेंगे। शायद कुछ गलत डायरेक्शन मोड़ दिया है ना, इस पर मोड़े, हाँ राइट। तो ये 45 डिग्री मोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो देखेंगे कि इसके एंगल किस तरीके से काम करते हैं। इस एक्सिस में मेरे को जाना नहीं है, ये भी एक्सिस फिलहाल तो मेरे कोई काम की नहीं है, और ये भी नहीं है, मतलब मुझे इसी को ही ठीक करना पड़ेगा। ये ऐसे हो रहा है तो इसको मुझे, अच्छा गिज्मो इसका भी थोड़ा सा स्केल कर ही दूं मैं, ताकि आपको ये चौड़ा जो है वो मिले और जो बैंड है वो प्रॉपर मिले। देखना बस ये यहाँ से बाहर ना हो जाए, इस तरीके से इसको खत्म करो। ये एक नंबर है ना। अब आ जाते हैं, इसको छोड़ो, इस वाले बैंड की गिज्मो पे। और इस गिज्मो में आपको करवाना क्या है, ऐसा वाला एंगल नहीं चाहिए। हम्म, कौन से एंगल पे इसको मोड़ू मैं, इसमें। तो इसको मैं करता हूँ 90, और देखते हैं क्या होता है। हम्म, शायद कुछ डायरेक्शन का इश्यू। एक सेकंड, इस बैंड को मैं डिलीट करता हूँ और फिर से एक और बैंड लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है वो।
तो इसको -45 पहले एक बार करूं, देखूं इससे क्या बात बन रही है। हाँ, ये वाला होना तो ऐसे ही चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं लिमिट इफेक्ट की मदद से। तो ये पूरा मुड़ रहा है, तो पूरा नहीं मुड़ते हुए नहीं तो जी इससे बात तो नहीं बनेगी। अरे इसको दबा रहा हूँ मैं भी। हाँ, इससे बात बनेगी एग्जैक्टली। तो ये एक्स एक्सिस हमको फायदा करा रही है, तो इसको 180 डिग्री दे देता हूँ, -180 इस तरीके से, लेकिन 90 देना पड़ेगा ताकि इसका घुमाव रहे। लेकिन इस तरीके से मुझे इसकी वो भी बढ़ानी पड़ेगी लिमिट, ताकि जो मेरा एंगल है वो ठीक से काम करे। ये देखिए एक नंबर शानदार। तो ये देखो उसका कॉर्नर आ गया, जो सोफे का कॉर्नर था ना। तो थोड़ा सा इसको स्केल भी कर लो ताकि ये उतना ही रहे जितना अपन चाह रहे हैं, है ना। जैसे ये गोला है तो इधर भी ऑलमोस्ट यही गोला होना चाहिए, है ना। और फिर इसकी लिमिट को ऐसे करो ताकि जो एंगल आप चाह रहे थे वही एंगल मिले, और उसके बिना कोई टेंशन नहीं हो ज्यादा कुछ, है ना। ये थोड़ा सा इसको डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश है। अब देखो आप कितना मोड़ना चाहते हो, ये यहाँ से आप तय कर सकते हो। 90 ही रखेंगे क्योंकि 90 में ही हमारा काम चलेगा। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपने, ये आपकी डिजाइन फाइनल हो गई है ना, है ना। तो ये डिजाइन होगी फाइनल। अभी आगे की पैकिंग वेकिंग ये अलग चीज है ना, इसको दिमाग में लगाएंगे, ये अलग चीज है, इसको बाद में करेंगे। तो अब इसके ऊपर लेऊंगा मैं मिरर। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने जो है गिज्मो को एडजस्ट करके, जो मेरा मिरर का गिज्मो है उसको एडजस्ट करके इस तरीके से इसको सेट कर लिया, और ये सोफे का कॉर्नर पार्ट परफेक्टली बन गया है। अब कुछ चीजें और हैं सोफे में, जैसे कि अगर इमेज को ध्यान से देखें तो जैसे ये कि बफी कॉर्नर है, ये प्लेट है, ये पिलोज हैं, और ये नीचे का बॉटम है। तो ये सब बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अभी ऊपर वाला पार्ट को ही प्रैक्टिस करो, जो कि ये बन चुका है ना, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको इतना प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर आगे वाले पार्ट पे अपन आएंगे समय के साथ साथ। ठीक है।